हो इस सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में एक और बार हालेलुया प्रभु प्रभु को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए मौका दिया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। विशेष तौर पर ये मीटिंग को नेतृत्व करने वाला परमेश्वर का दास, बाकी सारे विश्वासी लोगों को जल्दी आने वाला यीशु मसीह के नाम से मेरा हालेलुया वंदना कहता हूँ। हालेलुया। इस शाम के समय हम थोड़े देर परमेश्वर की आराधना करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर वो आराधना के योग्य है। हालेलुया। उसके समान और कोई नहीं है। हालेलुया। हम सब मिलकर धन्यवाद के साथ, उत्साहित के साथ हालेलुया हम परमेश्वर को आराधना करें। ओ जीसस, आया हूँ मैं यहाँ प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं आमने सामने, इनका कैसे मैं करूँ तेरी बाहों का अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे में। मिलके आया हूँ मैं यहाँ प्यार की गहराई में, कहाँ तू और मैं आमने सामने, इनका कैसे मैं करूँ तेरी बाहों का अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे में। आया हूँ मैं यहाँ प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं आमने सामने, इनका कैसे मैं करूँ तेरी बाहों का अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे में। यीशु मैं बनूं आंखें तेरी, मैं बनूं तेरे कान। यीशु मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज़। यीशु मैं बनूं आंखें तेरी, मैं बनूं तेरे कान। यीशु मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज़। यीशु मैं बनूं मिलके आंखें तेरी, मैं बनूं तेरे कान। यीशु मैं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज़। आया हूँ मैं यहाँ प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं आमने सामने, इनका कैसे मैं करूँ तेरी बाहों का अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे में। अब्बा की
महिमा जो है तेरे चेहरे में। हालेलुया। इस शाम के समय में हमारा प्रार्थना यही होना है कि परमेश्वर तेरे चेहरे पे जो महिमा दिखता है, हालेलुया, वो मेरे में उंडेल दे। हालेलुया। मेरे ऊपर भी वो महिमा होना है। हालेलुया। इस शाम के समय कितने लोग कह सकते हैं, कितने लोग प्रार्थना में बोल सकते हैं, परमेश्वर मुझे भी तेरे जैसा बनना है। हालेलुया। तेरे समान बनना है, यीशु जैसा बनना है। हालेलुया। जैसे हम गाने में गाया है कि यीशु में तेरी आंखें बनूं। हालेलुया। तेरा दिल बनूं। हालेलुया। यीशु में तेरी आवाज बनूं। यही हमारा प्रार्थना होना है। हालेलुया। इस शाम के समय में हम सब मिलकर ताली बजाकर हालेलुया परमेश्वर को आराधना करें। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से असली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से असली मुझे दी है। एक और बार। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों ने मुझे स्नेह से चलाता वह है। गाए यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वह है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। मिलके गाए। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों ने मुझे स्नेह से चलाता वह है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों ने मुझे स्नेह से चलाता वह है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास, जो मैं करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास, जो मैं करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। खुशी के साथ यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों ने मुझे यस लॉर्ड स्नेह से चलाता वह है। यहोवा चरवाहा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों ने मुझे सिर पर वो तेल माला है। अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। विश्वास के साथ सिर पर वो तेल माला है। यीशु अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा कोई गति मुझे नहीं है।
हरी चराइयों ने मुझे स्नेह से चलाता वह है यहोवा चरवाहा। कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों ने मुझे स्नेह से चलाता है। सर्वदा सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंद मुझे करती है। सर्वदा सर्वदा प्रभु घर में निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंद मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों ने मुझे स्नेह से चलाता वह है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों ने मुझे स्नेह से चलाता वह है। मिलके गाए आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। बोलो इस सृष्टि मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद मनाए आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का, ओ मिलके आनंद मनाए आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा। इस सृष्टि का पालन मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है परमानंद है, क्या मेरा सौभाग्य। जुड़गल कमर आनंद है परमानंद है, क्या मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे लेगा, ताकि उसके साथ में रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे लेगा, ताकि उसके साथ में रहूं। बोल मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंदी मिलके गाए। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद है। खुशी के साथ आनंद है। ओ आनंद है परमानंद, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का, ओ इस सृष्टि का इस सृष्टि का मेरे हृदय का राजा हुआ। बोलो इस जीसस आनंद है परमानंद, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद, क्या ये मेरा सौभाग्य है। मिलके इस सृष्टि मेरे हृदय का इस सृष्टि जुड़गल कमल इस सृष्टि का, ओ
का मेरे हृदय का राजा हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। कितने लोग गा सकता है? इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। हालेलुया। एक क्षण हमारा आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारा प्रिय परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, जैसे हम गाने में गाया, परमेश्वर ये सौभाग्य आपने हमको दिया, आपका काल्वरी क्रूस के बलिदान होकर, हालेलुया, मेरे पापों से मुक्ति देकर मुझे आपका बेटा बनाया, आपका संतान बनाया परमेश्वर। और जैसे हमने गाया, तू मेरा हृदय का राजा हुआ परमेश्वर। इस शाम के समय में आपके सुंदर हाथों में हम सबको सौंपते हैं परमेश्वर। हम सबको आशीष कर परमेश्वर, आपके दासों को अनुग्रह कर आशीष कर परमेश्वर। सारे आदर और महिमा आपके नाम देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, कृपया दया कर, आमेन। गॉड ब्लेस यू। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि डॉक्टर फेडी के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करने पाए उनकी अगुवाई में, और परमेश्वर उनके परिवार को बहुत आशीष दे। आइए आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के दास पास्टर थॉमसन जी का स्वागत करते हैं कि वो परमेश्वर का वचन लेकर के आए। और चूंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के दास लोग दूने आदर के योग्य हैं, इसलिए हम उनका ताली बजाकर वेलकम करते हैं और वो परमेश्वर का वचन लेकर के आए। Praise the Lord and greetings to you all once again. और ब्रदर संगीत राज अनुवाद करेंगे। आप सभी को जय मसीह की और मसीह में मेरा वंदन। Thank you, Pastor Prem Dayal, for leading the service. प्रभु के दास पास्टर प्रेम दयाल जी, इस मीटिंग को लीड करने के लिए आपका धन्यवाद। He's a fast friend of mine for many years. और ये मेरे एक बहुत ही पुराने मित्र हैं पिछले काफी सालों से। It is through him and his family we entered into Uttar Pradesh some 30 years ago. और इनके परिवार की वजह से पिछले 30 साल पहले हम उत्तर प्रदेश में, मैं और मेरा परिवार, हम उतर पाए। I praise the Lord for this dear man and his family and his brothers and sisters and all. और हम उनके परिवार का, उनके लोग भाइयों का हम दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। Today, one of our pastors, Pastor Yohanan, you know him. He is a member of this meeting. He attends this meeting almost all the Tuesdays. Now, when we are together in this meeting, that man of God is in the hospital in a critical condition. और हमारे बीच में आज एक प्रभु के दास पास्टर योनान जो है, योनान सैमुअल जो है मथुरा से, वो हमारे मीटिंग में लगातार जुड़ते रहते हैं। लेकिन आज हम सब जब इस मीटिंग में हैं, प्रभु के दास आज हमारे साथ इस मीटिंग में नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। We need to pray for him. और हमें जरूरत है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। We need to see a speedy recovery in his life. हम चाहते हैं और प्रार्थना करें परमेश्वर जल्दी उनके जीवन में एक चंगाई को लेकर आए। I heard that he had a stroke and then and there he was admitted in the hospital. और जैसे मुझे सूचना मिली कि उनको एक स्ट्रोक आया और उसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। Also I heard that down from his neck he cannot move. और ऐसे भी सूचना मुझे मिली है कि गले से नीचे वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे हैं। But let us believe God that God will heal him and bring him out of the hospital in a few days. लेकिन आइए हम लोग एक साथ विश्वास करें और प्रार्थना करें, कुछ ही दिनों में परमेश्वर पिता उन्हें अस्पताल के अंदर से बाहर लेकर आए।
Let us close our eyes. आइए हम एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें। Father, in the name of Jesus, we, your children, together pray for Pastor Yohanan, who is in the hospital. पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके बच्चे, आपके दास पास्टर योनान जी जो प्रभु आज अस्पताल में हैं, उनके लिए दुआ मांगते हैं। Lord, you are our God. प्रभु आप हमारा परमेश्वर हैं। We preach you every day. प्रभु हम आपका प्रचार हर दिन करते हैं। You are our healer and you are our God. आप हमारा चंगा करने वाला हमारा प्रभु है। Though he is in the hospital, Lord, we pray that when we pray together in this evening, your presence may go there and touch him and heal him in your name. भले ही परमेश्वर आज वो इस वक्त अस्पताल में है, जब हम आपके संतान मिलकर प्रार्थना करते हैं होने पाए, आपकी उपस्थिति उस अस्पताल के अंदर जाए और उन्हें छुएं और उन्हें अद्भुत तरीके से चंगा करें। Right from the crown of his head to the very sole of his feet. Father, we pray through the veins, through the blood, and through the bones and marrows. Hallelujah. Your power, the power of resurrection, may resurrect him and bring back him to the normal life. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनके सर से लेकर उनके पांव के अंगूठे तक, उनके खूनों में, उनके नथनियों में, उनके नसों में, खुदावंद उनके हड्डियों में वो पुनरुत्थान की सामर्थ आज काम करें और वापस वो जीवन में परमेश्वर अच्छे तरीके से आए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। In the name of Jesus, we claim healing. और यीशु के नाम में हम चंगाई को ऐलान करते हैं। And we see him in faith. He is in the meeting next Tuesday. और हम विश्वास के साथ देखते हैं कि अगले मंगलवार की मीटिंग में वो हमारे साथ इस मीटिंग में उपस्थित होंगे। Amen. आमेन, आमेन, आमेन। Please pray for those soldiers. They are in the front line. मैं आपसे चाहता हूं आप प्रार्थना कीजिए ऐसे योद्धाओं के लिए जो हमेशा आगे पंक्ति में खड़े रहते हैं। They are like BSF, Border Security Force. जैसे कि हम देखते हैं सीमा सुरक्षा बल, Always in the bar, they go in the front line. हमेशा युद्ध में वो लोग आगे की तरफ खड़े रहते हैं। So we need to pray for people. They are in the front line and fighting for the Lord. और वैसा ही प्रभु में जो पहले खड़े रहते हैं और जो प्रभु के लिए प्रभु में युद्ध कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करना है। Praise the Lord. आमेन। And also pray for those who are in the woods, in the jungle in Manipur now. और हम लोग प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए जो मणिपुर के जंगलों में हैं। There was a boy, young man, his name is Abraham. He used to attend this meeting. He lost his house, he lost his church, and he is in the jungle along with others. हमारे साथ में एक भाई है जो इब्राहिम नाम से है, इस मीटिंगों में शामिल हुआ करता था, लेकिन उसने अपने घर को खो दिया, सब चीजों को खो दिया, जंगल में अभी रह रहा है। But we don't have much about him now, but he is alive and well, we believe. लेकिन उसके विषय में अधिक जानकारी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना विश्वास है और जानते हैं कि वो अभी जिंदा है और प्रभु के नाम की स्तुति हो। Hallelujah. आमेन। And God likes the fellowship of the saints. परमेश्वर को पवित्र लोगों की संगति बहुत अच्छी लगती है। Today, in this platform, there are more than 300 people attending from across North India. आज उत्तर भारत की विभिन्न जगहों से लगभग 300 लोग इस मीटिंग में शामिल हैं। Behind the terrible corona, God had a plan. और जो भयानक कोरोना हमारे बीच में हुआ था, उसमें प्रभु की योजना रही थी। If corona was not there, this platform would not have been there. और अगर कोरोना नहीं आता तो शायद हम इस जूम के प्लेटफॉर्म को नहीं पाते। Corona thought that we will, kill all the people and disorganize the church. और कोरोना ने सोचा कि काफी सारे लोगों को मैं मारूंगा और कलीसिया को अस्त व्यस्त कर दूंगा। But it did not happen. लेकिन उसकी योजना ही पूरी नहीं हुई। Today there are lakhs and lakhs of people coming together from across the world in one platform and listening and worship with the word of God and worshiping the Lord together. और आज अलग अलग राष्ट्रों प्रांतों से लोग एक साथ इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म में प्रभु की आराधना और प्रभु की स्तुति और वचन को सीखते हैं।
And also I praise the Lord for Dr. Freddy and his missus. She's also a doctor. In spite of the busy schedule in the city of Bombay, they take time and take part in leading the worship. और मैं प्रभु के दास डॉक्टर फ्रेडी जोसेफ, उनका दिल से धन्यवाद, उनकी पत्नी का भी। वो लोग पेशे से डॉक्टर्स हैं, लेकिन अपनी व्यस्तता भरे जीवन में मुंबई जैसे शहर में अपनी सारी व्यस्तता को हटाकर इस मीटिंग में जो वो आराधनाओं में अगुवाई कर रहे हैं, उनके प्रति दिल से मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। Let the good God continue to bless them. होने पाए सर्वदयालु प्रभु उन्हें बहुत आयत से आशीष देवें। Let us come to the word of God. आइए हम प्रभु के वचन की ओर आते हैं। You know, we are standing in Acts chapter 27 for a few weeks. हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से प्रेरितों के काम 27वें अध्याय के अंदर हैं We are in verse 13. और हम लोग 13वीं आयत में हम लोग हैं। It says, they began sailing along Crete, close inshore. और हम वहां देखते हैं कि वो किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। I'm going back for a few seconds just to considering anybody who has joined new in this meeting. मैं थोड़ा सा पीछे से जाऊंगा क्योंकि मैं सोचता हूं कि कुछ लोग शायद जो नए पहली बार जुड़े हैं उनके लिए मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं। They also should have some idea about what we are talking about. आपको भी ये बात का जानकारी होना है कि हम किस विषय में चर्चा कर रहे हैं और सीख रहे हैं। Sailing inshore means leaving the mainland and taking a deviation from the original route. और इसका हम सीख रहे हैं कि सही मार्ग से हटकर दूसरे तरफ से दूसरे मार्ग से होकर गुजरना समुद्र में। Here the seamen are taking a detour against God's warnings. और हम देखते हैं कि यहाँ पर समुद्र के अंदर जो लोग हैं वो लोग दूसरा मार्ग अपनाकर समुद्र में से यात्रा करते हैं Against God's warning. प्रभु के आलोचना के विरोध में। And taking the detour according to their wisdom and understanding. और वो अपनी मर्जी से अपने ज्ञान के आधार पर उस मार्ग का तय करते हैं। In verse 10, Paul warned them, don't go further, stop here. 10वीं आयत में देखते हैं पौलुस ने उन्हें इस बात को चेतावनी दी कि आप आगे मत बढ़ें और सफर ना करें। But they did not listen the words of Paul. लेकिन उन्होंने एक भी पौलुस की बात को नहीं सुना। They did not listen the warnings of God. और उन्होंने परमेश्वर की चेतावनी को भी नहीं सुना। They went further of their own heart and mind. अपने मन और अपने हृदय के हिसाब से वो लोग आगे सफर किए। Praise the Lord. Amen. And while going, they thought things are going fine with them. और जब वो आगे जा रहे थे उनको लग रहा था कि सब चीजें ठीक चल रहा है। There blew a south wind, they thought, and that they expected very much. और एक दक्षिणी हवा जो है वो चली और उनको बहुत लगा कि अब सही होने वाला है। They thought everything is going fine with them. उनको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। They thought their decision is right. और उन्होंने ऐसा मन में सोचा कि हमारा निर्णय सही रहा। But this south wind did not last long. लेकिन ये दक्षिणी हवा लंबे समय तक नहीं रही। After a few hours, a strange wind started to blow. हमें देखते हैं कुछ समय के बाद एक तेज रफ्तार वाली हवा उनकी विरोध में आई। And the Bible says they could not stand against that wind. और बाइबल कहती है कि वो उस हवा के सामने ठहर नहीं पाए। They lost the control of the ship. उन्होंने अपने जहाज से नियंत्रण खो दिया। Praise God. Amen. Last week we have seen God's detours. और हमने पिछले हफ्ते सीखा कैसे परमेश्वर मार्गों को बदल देता है। There are two detours. हम देखते हैं दो प्रकार का मार्ग बदलना होता है। First one is this, God may detour us. और एक है जो परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को बदलता है। Number two, a detour according to our wisdom and to our understanding. और दूसरा मार्ग बदलना जो हमारी बुद्धि और हमारे समझ से हम करते हैं। While taking out the Israelites from Egypt, it would have taken only 2 weeks for them to reach Canaan through a shortcut. हमें पता है जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश में से निकाल कर बाहर आया, उनके लिए कनान में पहुंचने के लिए 2 हफ्ते का मार्ग काफी था। That route was very easy. और वो मार्ग जो 2 हफ्ते का था वो बहुत आसान था। There were no much troubles. उस मार्ग में ज्यादा समस्याएं नहीं थी। But the Lord did not take them through that shortcut. लेकिन परमेश्वर ने वो उस रास्ते से उन्हें लेकर नहीं गया। God
asked them to take a detour and go to the Red Sea. परमेश्वर उन्हें दूसरे मार्ग यानी लाल समुद्र के मार्ग से होकर लेके गया, The road was not rosy. और वो जो मार्ग था वो इतना अच्छा मार्ग नहीं था। There were problems everywhere. हर जगह समस्या ही समस्या उस मार्ग में थी। There were mountains both sides. दोनों तरफ पहाड़ें थी, And the Egyptians followed them from behind. और पीछे से मिस्र के सेना उनका पीछा करने लगे, And finally they saw Red Sea in front of them. और आगे चलकर उन्होंने उस मार्ग में लाल समुद्र को पाया, No way to go out. और कोई भी रास्ता नहीं है बच निकलने का। Praise the Lord. आमीन। Sometimes we will see God's reroute terrible and troublesome. और कई बार हम परमेश्वर के द्वारा बदले जाने वाले मार्ग में हम समस्याओं को अक्सर देखते हैं। Praise the Lord. आमीन। But believe. लेकिन If विश्वास there is कीजिए, no way, if there is no way out, God will never take you that way. अगर उस मार्ग में किसी प्रकार का कोई निकास नहीं है, परमेश्वर कभी भी आपको उस रास्ते से नहीं लेके जाता। The way God leads us may not make sense to us, but He has His reasons for each and every detour. परमेश्वर जिस मार्ग से हमें लेके चलता है, शायद वो हमारे समझ से परे हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर की काफी योजनाएं रहती है। There is another, the second thing is detouring according to our own wisdom and our own understanding. और दूसरी बात हमने देखा, हम मार्गों को बदलते हैं अपना बुद्धि और अपने समझ के अनुसार। I will bring you a small story that all of you know. मैं एक कहानी आपके सामने रखता हूं जो आप सब जानते हैं। One day God called His servant, the prophet Jonah, and said, "You go to Nineveh and preach there." परमेश्वर ने एक दिन अपने दास भविष्यवक्ता योना को बुलाया और कहा कि तू निनवे की ओर जा। He was a trusted servant of God and a prophet. परमेश्वर के लिए बहुत भरोसेमंद एक प्रभु का दास और एक भविष्यवक्ता थे वो। But what happened? लेकिन क्या हुआ? Instead of going to Nineveh according to his own wisdom and understanding, he took a reroute and he went to Tarsus. लेकिन हमें पता है निनवे जाने के बजाय अपनी बुद्धि समझ का सहारा लेकर वो तर्शीश की ओर अपने मार्ग को बदल दिया। Jonah thought he can save himself from the sight of the Lord. योना ने सोचा कि शायद मैं परमेश्वर के नजर से बच जाऊंगा, I can save myself. मैं अपने आप को बचा लूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। I tell you, you cannot. मैं आपको आज रात बताना चाहता हूं, आप कभी भी नहीं बच सकते। You are in the presence and you are in the sight of the Lord. क्योंकि आप परमेश्वर के दृष्टि और उसके नजर के सामने हैं। You cannot escape from the plan and purpose of God in your life. आपके जीवन के ऊपर प्रभु ने रखे हुई योजनाएं और उसके उद्देश्यों से आप बाहर नहीं जा सकते। The road you have taken today is just opposite the road that the Lord wanted for you. और आपने आज जो आपका मार्ग को बदला है, आप परमेश्वर की योजना के विरोध में जाकर आपने किया है। The Spirit of the Lord tells me some people are taking a road just opposite the direction of the Lord. कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा मुझसे इस प्रकार कहती है, परमेश्वर के विरोध में जो प्रभु ने सोचा है उसके विपरीत जाकर कुछ मार्गों को आपने सोच के और चल रहे हैं। Praise the Lord. हालेलुया। You will not reach, what is that? Tarsus. Where is that? No. The other side, Jonah went. आप उस जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं जहां पर तर्शीश को जो वो जा रहा था वहां आप सुरक्षित नहीं पहुंच पाएंगे। Praise the Lord. You know what happened to Jonah later. आपको पता है योना के जीवन में आगे चलकर क्या हुआ। That's a very common story. All of you know it. और ये एक बहुत ही आमेन प्रेज़ द लॉर्ड साधारण आम कहानी है जो हमेशा अक्सर सुनते हैं, जानते हैं सब। So finally, Jonah had to come to Nineveh and preach there. और आखिर में ऐसा हुआ, योना को निनवे में आना ही पड़ा और वहां आकर वो प्रचार किया। But his journey was not easy. लेकिन उसका सफर आसान नहीं था। You know, staying inside the belly of a fish is not easy. एक बड़े मच्छ के पेट में रहना इतना आसान बात नहीं है। What happened to his suit?
उसके साथ में क्या हुआ? उनके सूट का क्या हो गया? उसका कपड़े का क्या हुआ होगा? How about his suitcase? उसका जो बक्सा हाथ में रहा था उसका क्या हुआ होगा? What about his good tie? उसका अच्छा टाई का क्या हुआ होगा? Oh, praise the Lord, inside the belly of a fish. अभी बड़े मच्छ के पेट के अंदर में है। Can you just imagine when he came out the belly of the fish? आप एक बार सोच के देखिए, जब उस मच्छ के पेट से वो बाहर आया होगा, उसकी हालात क्या रही होगी? Very, very smelly. बहुत बदबूदार रहा होगा। He does not have another alternative, another shirt with him. शायद हो सकता है उसके पास दूसरा कपड़ा बदल कर पहनने के लिए नहीं रहा होगा। In a very pity condition, he had to go to Nineveh. एक बहुत बड़े दयनीय अवस्था के साथ वो निनवे में गया होगा। Church, you cannot escape God. मैं आपको बताना चाहता हूं, कारण परमेश्वर से आप बच नहीं सकते हैं, Because God knows you. क्योंकि प्रभु आपको अच्छे से जानता है। You cannot go according to your wisdom. आप अपने बुद्धि ज्ञान से आगे नहीं जा सकते। Praise the Lord. हालेलुया। This is what I said, two detours, one of God's and the other of our own. इसलिए मैंने कहा दो प्रकार का मार्ग बदलना, एक प्रभु की ओर से और दूसरा हम स्वयं अपनी ओर से करते हैं। When God takes us through the detour, the presence of God will be with us. जब परमेश्वर मार्ग को बदलता है, उस मार्ग के दौरान प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ रहती है। This detours is intended to show God's glory in our life. और कई बार ये मार्ग बदलना परमेश्वर की महिमा को आगे चलकर हमारे जीवन में प्रकट करती है। And the Israelites, they saw the glory of God in front of them. They saw the water dividing into two. और हम देखते हैं इजरायली लोग आगे चलकर परमेश्वर की महिमा को इस रूप से देखते हैं कि लाल समुद्र को वे अपने सामने दो भाग होते हुए देख पाते हैं। And also they had seen with their own eyes the enemy. They persecuted them for 400 years, drowned in the water in front of their eyes. और वो अपने ही आंखों से 400 से अधिक साल जो उन लोगों ने, जो उनकी शत्रु सेना ने उन्हें जो बंधुआई में रखा था, उनका नाश को वो अपने ही आंखों से देखते हैं। God wanted to show you your enemy is swallowed by water with your own eyes. आप अपनी आंखों से अपने शत्रु को आप नाश होते हुए देखेंगे और जल में डूबते हुए देखेंगे। That is why God rerouted you through Red Sea. और यही वजह है परमेश्वर ने आपके मार्ग को बदलकर लाल समुद्र से होकर लेके गया। Praise the Lord. आमीन। What do you think this evening? आपको क्या लगता है आज शाम के समय How do you take your Christian journey? आप आपके मसीही जीवन को कैसे लेते हैं? Is it according to your will and according to your wisdom or according to the plan of God? आप अपनी मर्जी, अपना बुद्धि से या फिर परमेश्वर की इच्छा से अपने मसीही जीवन को चलते हैं? Do you complain against God? क्या आप परमेश्वर के सामने कंप्लेन करते हैं? Do you murmur? क्या आप Do उसका you murmur? क्या आप कुड़कुड़ाते हैं? No need. जरूरत नहीं है, You are in God's plan. क्योंकि आप परमेश्वर की योजना में हैं। You are going to see some miracles that you have not seen before. आप कुछ ऐसे अद्भुत कामों को देखेंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा है। You must have seen some miracles in Egypt. आपने हो सकते हैं मिस्र देश में कुछ अद्भुत कामों को देखा होगा, But you are going to see the miracles bigger than that. लेकिन आप आने वाले समय में उससे भी बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखने वाले हैं। Hallelujah! हालेलुया! Praise the Lord! प्रेज द लॉर्ड। Let me tell you something about these people, the Israelites. इन इजरायली लोगों के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। There is no people group in the history like the Israelites that had seen and experienced God's glory directly. ऐसा एक नहीं है जिन्होंने परमेश्वर की उस महिमा को आमने सामने देखा हुआ होगा। There is no incident in the history where a sea departed for the smooth journey of a group of people. इतिहास में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ जो लोगों के लिए लाल समुद्र खोल के उनके लिए आरामदायक जगह को दिया हो। There is no migration in history where an angel of God walked before the people.
और एक ऐसा हमें स्थानांतरण नहीं हुआ होगा लोगों के जीवन में जो इजरायली लोगों के साथ हुआ। उनके साथ स्वर्गदूत चलकर उनकी अगुवाई किए। Exodus, we read in Exodus that an angel of the Lord walked before them. क्योंकि निर्गमन की किताब में ऐसा लिखा है, उन इजरायलियों के सामने परमेश्वर का दूत आगे चला करता था। That was not an ordinary angel. और वो स्वर्गदूत एक साधारण स्वर्गदूत नहीं था। He was a mighty angel of the Lord. और वो परमेश्वर का महान स्वर्गदूत था। His duty will not end at the Red Sea. और उसका काम लाल समुद्र तक सीमित नहीं था। His duty will not end in the wilderness. और उसका काम मरुभूमि में खत्म नहीं हो जाता। His duty will end only in the promised land until you reach there. और उसका काम जब तक ये लोग कानान देश में पहुंच ना जाएंगे तब तक वो अपने काम को करते ही रहा। Hallelujah. हालेलुया। God is not leading you alone, my dear brother and my dear sister. मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, बहन भाइयों, परमेश्वर आपको अकेले नहीं चलने देगा। Open your eyes and see the Lord, the angels of the Lord walking before you. आप आंखें उठाकर देखिए, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आपके आगे चलने के लिए तैनात करके रखा हुआ है। He will bring down all the walls before you. और वो स्वर्गदूत आपके सामने आने वाली वो सारी शहरपनाहों को ढा देगा। Your duty is just to follow him. आपका काम इतना है कि आप उसका अनुकरण करें बस। But you are looking this side and you are looking that side. That is why you cannot see the angel of the Lord. और हमारे जीवन में क्या होता है, हम कभी इधर देखते हैं, कभी हम उस तरफ देखते हैं। इस वजह से हम उस स्वर्गदूत को जो प्रभु ने रखा है उसे नहीं देख पाते। Hallelujah. हालेलुया। There is no occasion in history where the water served as walls. हम देखते हैं इतिहास में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ जहां पर पानी दीवार का काम किया हो। We will go to Exodus chapter 14 and we'll read verse 22. हम निर्गमन का किताब 14 और उसका 22वें आयत को हम देखेंगे। लिखा है, तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। Have you ever heard such a thing? क्या आपने कभी ऐसी घटना को अपने जीवन में सुना है? Water has become strong walls. पानी जो है वो बड़े दीवार का, मजबूत दीवार का काम कर रहा है। What a mighty God. कितना अद्भुत और सामर्थी प्रभु है हमारा। What a mighty God we serve. कितना अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। How big and mighty is our Lord. हमारा परमेश्वर कितना महान और कितना सामर्थी है। Still you complain? अभी भी आप बुड़बुड़ाते हैं? Still you say that the shortcut was good? अभी भी आप ये बोलते हैं कि वो आसान रास्ता अच्छा था? If you went that way, had gone that way, you might not have seen all these glories, miracles of God. आप वो आसान रास्ता और वो जल्दी पहुंचने वाला रास्ते से अगर होकर गुजरे होते तो शायद ये जो प्रभु की महिमा है जो इन्होंने देखा पूरे आप नहीं देख पाते। Praise the Lord. Amen. There is no people in the history where God himself traveled along with them as a cloud of pillar during the day and the pillar of fire during the night. इतिहास में इतना सौभाग्यशाली प्रजा नहीं होगी जिसमें परमेश्वर स्वयं दिन में बादल का खंभा बनकर और रात में अग्नि का खंभा बनकर उन लोगों के साथ में चला होगा। Do you think that is just the pillar of cloud and pillar of fire? क्या आपको लगता है केवल बस वो आग का खंभा और वो बादल का खंभा? No, it is God himself. वो नहीं था, वो परमेश्वर स्वयं थे वहां। You know, it is very hot in the wilderness. और बहुत मुश्किल होता है मरुभूमि में। It is very hot. बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। Sometimes it is very unable to suffer it. और कई बार तो सहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। But they have a umbrella.
a cloud of pillar above them. लेकिन उनके ऊपर मानो एक छतरी के समान बादल का खंबा आमीन बनकर वो चलता था। Hallelujah. आमीन। During the night, God protected them like a star, a pillar of fire. हम देखते हैं रात के समय में परमेश्वर आमीन प्रेज़ द लॉर्ड बादल का खंबा अग्नि का खंबा बनकर उनको सुरक्षा प्रदान करता था। Hallelujah. हालेलुया। Why don't you say hallelujah? आप क्यों हालेलुया नहीं बोल पाएंगे? हालेलुया। What a mighty God we serve. कितना सामर्थी परमेश्वर की हम और आप सेवा करते हैं। There is no occasion in the history where the people ate manna all the days while they were in the wilderness. इतिहास में ऐसा एक कोई घटना ना इससे पहले हुआ ना हुआ बाद में आमीन की ऐसा आमीन लोगों ने स्वर्गीय मन्ना को खाया अपने जीवन में। What is manna? क्या है मन्ना? What is the meaning of manna? मन्ना का अर्थ क्या है? There is no meaning in the Bible. बाइबल में उसका अर्थ का जिक्र कहीं नहीं किया। Only there is an indirect meaning that says what is this? और उसका एक दूसरे तरीके से अर्थ बताया गया है कि ये क्या है। ये क्या है? That is the meaning of manna. मन्ना का एक ही अर्थ बताया है, ये क्या है, बस यही अर्थ है। They did not understand and we don't understand it. उनको भी समझ में नहीं आया क्या है और हमको भी नहीं समझ में आया क्या है। Nobody knows what is manna. किसी को नहीं पता कि मन्ना क्या है। But that was not from this earth. लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो पृथ्वी का भोजन नहीं था। It fell down from above. वो स्वर्ग से ऊपर से आया हुआ भोजन। Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Not a single day. एक भी दिन ऐसा नहीं था। Not for 1 year. केवल एक साल के लिए नहीं, Throughout the journey, पूरे उनके मार्ग में it fell from heaven. और वो स्वर्ग से गिरता रहा। There was a discipline supplying it, supplying it. और उसके अंदर उसको देने के लिए एक क्रमबद्ध तरीका था। Every morning. हर सुबह, Every morning. हर सुबह In the right time. सही समय में They will receive it. वो पाते थे उस मन्ना को। If you are a child of God, अगर आप एक प्रभु के संतान हैं, I tell you from my personal experience. मेरे जीवन के अनुभव से मैं आपको बताना चाहता हूं, If you are going according to the path of God, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वाले मार्ग में चल रहे हैं, in the right time, आपके सही समय पर the manna will fall for you. आपके लिए वो मन्ना जरूर गिरेगा। Can you imagine? क्या आप इस बात की सोच सकते हैं? I should not have told you this fact, but I am telling you. मैंने इससे पहले आपको ये बात नहीं बताया, लेकिन अभी बताता हूं। I'm a servant of God sitting home and conducting meetings and praying and teaching and all. मैं एक प्रभु के सॉरी पास्टर I'm a man sitting at home and sitting and preaching and meditating and all. आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रभु के दास जो एक कमरे में बैठकर प्रार्थना करता है, वचन से मनादी करता है। So last week, पिछले हफ्ते 3 times the manna from heaven fell for me. उनके लिए 3 बार आमेन स्वर्ग से मन्ना उनके सामने गिरा। I did not ask anybody. मैंने किसी से नहीं पूछा। I did not ask even God. मैंने प्रभु से भी नहीं पूछा। No. Don't need to pray. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना, No, sometimes we don't need to pray for things. हम कई बार कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करना आवश्यक नहीं है। In the morning, in the right time, without fail, God's manna will fall for you, brother, sister. मेरे भाई बहनों, कई बार सुबह के वक्त परमेश्वर की ओर से जो मन्ना है वो आपके लिए परमेश्वर समय के हिसाब से देगा। Tune your Christian life. आपके मसीही जीवन को थोड़ा सा सही तरीके से कर लें। Tune your faith. आपके विश्वास को सही कर लें। Tune your prayer. आपका प्रार्थना को सही कर लें। No need to pray every morning and evening and you cry out, Lord, give me that, give me this. हर दिन सुबह शाम को ये रोकर हमेशा बोलने का जरूरत नहीं, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। God knows where you are. प्रभु जानता है कि आप कहां हो। God knows what you need in the day, during the day. प्रभु जानता है कि आपको क्या क्या चीज की आवश्यकताएं हैं।
He knows what you need in the night. प्रभु जानता है कि दिन में और रात में आपको क्या चाहिए। He knows how much water you need. प्रभु जानता है आपको कितना पानी चाहिए। For more than 25 lakh people, they need water like a river in the wilderness. 25 लाख से अधिक लोग वो लोग थे, उनको मानो एक समय में समुद्र का बराबर पानी उनको चाहिए होगा। 100 डब्बा full of water will not do. हमें 100 डब्बा जो है वो पानी काफी नहीं है उनके लिए। Water should flow like a river. और पानी उनके लिए मानो ऐसे बहना चाहिए नदी समान। There are 25 lakhs people, more than that. 25 लाख से अधिक लोग वहां थे। They have their animals. उनके पास उनके अपने जानवर हुआ करते थे। They need to feed all of that. और उनको उनके जानवरों को भी खिलाना पिलाना पड़ता था। You know what? आपको पता है, There is no occasion in the history. Praise the Lord. Not only manna. They drank from the water, from the rock that followed them. और केवल मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहास में कभी इससे पहले ऐसा ना हुआ कि वे लोगों को केवल मन्ना ही नहीं, वे लोग चट्टान से पानी पिए जो उसके पीछे चल रहे थे। 1 Corinthians chapter 10 and verse 4. पहला कुरिन्ती 10 का 4 हम लोग देखते हैं। पहला कुरिन्ती 10 का 4 लिखा है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। Hallelujah. हालेलुया। A rock was coming, traveling from behind. एक चट्टान हमेशा उनके साथ चल रहा था। Can you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं इन बातों पर? A big rock is just behind them. एक बड़ा चट्टान उनके पीछे चल रहा है। What is in it? उस चट्टान में क्या है? Full of water. पानी से भरपूर। Praise God. हालेलुया। God needs every need of you. परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को जानता है और पूरा करता है। Hallelujah. आमीन। God purposes, God's plans are very big. परमेश्वर की योजनाएं और परमेश्वर की सोच आपके लिए बहुत बड़ी है। And there are no people in the history where God himself fought wars for them. और हम देखते हैं कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर स्वयं उनके लिए युद्ध भी किया। Your God is the Lord, will fight for you. हमारा परमेश्वर वो है जो हमारे लिए युद्ध भी करता है। Let the enemy come from behind or from before or from the sides. There is a Lord who will fight for you. शत्रु पीछे से आए, कहीं से भी आए, लेकिन हमारे लिए एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी ओर से युद्ध करता है। Don't take any weapon in your hand. आपके हाथ में किसी प्रकार का हथियार मत लीजिए। When you went out from Egypt, God did not ask you to take some weapons. जब वो लोग इस मिस्र देश से निकल रहे थे, परमेश्वर ने उनसे नहीं कहा कि अपने हाथ में हथियार ले लो। Praise the Lord. Amen. They started their journey empty-handed. उन्होंने अपने सफर को खाली हाथ किया। Why? क्यों? Because the angel of the Lord is in front of them. क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके सामने था And God is there to fight for them. और परमेश्वर उनके लिए युद्ध करने के लिए वहां था। This evening, how many of you believe that there is a Lord to fight for me? आज रात कितने लोग विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर है जो मेरे साथ है, जो मेरी ओर से मेरे लिए लड़ता है। Hallelujah! आमीन। In 5 minutes, I will stop. 5 मिनट में मैं खत्म करूंगा। I'm going to tell you about a redirecting or sending back. मैं आपको बताना चाहता हूं, आमीन, मार्ग का फिर से पुनः सही करना और लक्ष्य स्थान पर पहुंचाना। That is very pathetic and sympathetic. और ये बहुत ही दयनीय और बहुत मुश्किल हालात हैं। We will go to Exodus chapter 14 and verse 25 we will read. और हम लोग जाएंगे निर्गमन 14 उसके 25वीं आयत में। लिखा है, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा I'm sorry. That is not the one. Deuteronomy chapter 1, verse 21 and 22, I think.
डिटोनॉमी No, we will go not there. I have no time to go there. Okay, you know, they after few weeks, maybe few months, they reached almost the border of Canaan. और हमें पता है अभी हम वहां नहीं जाएंगे, हमें कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में वो लोग कनान में पास पहुंच गए थे। Some people think they took 40 years to reach Canaan. कुछ लोगों को लगता है उन्हें 40 साल लगा कनान में पहुंचने के लिए, That is right. और वो बिल्कुल सही है। But initially, after crossing the Red Sea, it took only a few months for them to reach Canaan. शुरुआत में समय ज्यादा लगा था, लेकिन लाल समुद्र पार करने के बाद उन्हें वहां पहुंचने के लिए कम समय लगा था। Amen. हालेलुया। I think it is in not Exodus, Numbers chapter 14 and verse 25. Can you just check it? Numbers 14:25. अमालेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं, सो कल तुम घूमकर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ। See, when they almost reached the border of Canaan, God had to send them back again to the wilderness. और हम देखते हैं जब वो लोग कनान देश के पास पहुंच चुके थे, परमेश्वर ने उन्हें फिर से वहां से मरुभूमि में रेगिस्तान की ओर वापस भेजा, Returning to the same old way. और फिर से वापस वही पुराने हालातों में परमेश्वर वापस भेजा। Why? क्यों? They could not believe God as it is. क्योंकि वो प्रभु पर ऐसा विश्वास नहीं कर पा रहे थे जैसा वो है। As they reached the border, they said, let us send few people and spy out the land, whether it is good or bad. और जैसे ही वहां पास वो पहुंच गए थे, इन लोगों ने निर्णय किया कि हम कुछ लोगों को वहां भेजेंगे और पता करेंगे कि सच में वो जगह अच्छा है या नहीं। There were 12 people. और वो 12 लोग थे। They wanted to see whether what God said to them was right or wrong. और वो लोग ये चाहते थे देखना कि जो प्रभु ने कहा है उस नगर के विषय में क्या वो सही है कि नहीं। That was a kind of testing the Lord. और ये एक प्रकार का परमेश्वर की परीक्षा करने के बराबर है। Actually, God did not want them to spy out the land. मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी परमेश्वर ने ये नहीं चाहा कि वो लोग जाकर उस जगह के बारे में छानबीन करें। But some of them came to Moses and said, let us send some people and spy out the land and let us see how it is. लेकिन हम देखते हैं वचन में कुछ लोग आगे बढ़कर आए मूसा के पास और मूसा से कहने लगे, मूसा हमारे बीच में से कुछ लोगों को भेज उस जगह पर ताकि हम जाकर पता करें कि वो नगर कैसा है और वहां क्या हो रहा है। Moses said, come on, select 12 people from 12 tribes and send them and we will see it. और मूसा ने तुरंत 12 गोत्रों से 12 लोगों को बुलाया और भेजा और बोला कि चलो देखते हैं वहां क्या है। Praise the Lord. Amen. Majority of them brought a bad news. और हम देखते हैं अधिकांश लोग जब वापस लौटे उन्होंने बुरा समाचार को दिया। What was the result? उसका अंत और क्या था? They tested God. They tried God. वो परमेश्वर को उन्होंने परीक्षा लिया, प्रभु का उन्होंने कोशिश करने की तैयारी किया। They could not believe God whom brought them out from Egypt. वो उस परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, वो प्रभु जिसने उन्हें मिस्र देश में से बाहर निकाल कर लाया है। They could not believe the Lord who divided the Red Sea into two. वो उस प्रभु पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, वो प्रभु जो उनके लिए लाल समुद्र को 2 भाग किया। They could not believe God who appeared to them as a pillar of fire and pillar of cloud. वो उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे जो उनके लिए बादल का खंबा और अग्नि का खंबा बनकर उतर कर आया था। The last moment they tried God. आखिर में जाकर वो परमेश्वर की परीक्षा करने लगे। They said, no, the enemy is big and mighty, we cannot go. और जब उन्होंने वहां जाके तहकीकात करके वापस आए और वो कहने लगे, अरे नहीं, वहां पर लोग हमसे भी ताकतवर है। They lost the sight of the angel of the Lord going before them. उन्होंने वो दृष्टि को खो दिया जो इससे पहले तक वो देख रहे थे कि स्वर्गदूत उनके आगे आगे चल रहे हैं। Praise the Lord. हालेलुया। God said, come on, go back.
परमेश्वर ने उनको तुरंत आदेश दिया, चलो अब यहां से वापस चलो, Go back to the wilderness where you have come. वापस उस रेगिस्तान में चलो जहां से तुम लोग आए हो। None of you will see the promised land. और प्रभु ने उनसे कहा, तुम में से कोई भी वो वायदे के देश को नहीं देखेगा, You will perish in the wilderness. तुम लोग इसी मरुभूमि में नाश हो जाओगे। Hallelujah. आमीन। I believe मैं आपको बताना चाहता हूं, some of you are in that way this evening. आप में से कुछ लोग कुछ ऐसे ही मार्गों में हैं। You are not in the rerouting of God. आप परमेश्वर के उस बदले हुए मार्ग के अंदर नहीं हैं। You are on the way back to the wilderness. आप में से कुछ लोग वापस जहां से आपने शुरू किया था वहां की ओर वापस लौटने वाले मार्ग में हैं। Not under the promise, but under the judgment. ये वायदे का सफर नहीं है, ये न्याय के लिए आप बढ़ रहे हैं। There are many Christians. बहुत सारे मसीही लोग हैं, They come very close to the promise and the blessings. कुछ लोग वायदे के बहुत करीब आ जाते हैं। They will reach like this. They can reach it with their own hands. वो इतने पास पहुंच जाते हैं कि वो अपने मानो हाथ से उसे पकड़ सकते इतनी दूरी में, But they will not be able to catch it. लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पाते, They will lost it. They will lose it. वो खो देते हैं उसे। Children of God, मेरे प्रिय प्रभु के संतानों, believe God as He is. जैसा परमेश्वर है वैसा उस पर विश्वास करें। Your God is a mighty God. आपका मेरा परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है, He is able to give you whatever you want. और वो आपकी हर एक जरूरतों को जो आप चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए सक्षम है। Accept and admit the rerouting. और अंगीकार करें इस बात का, आमीन, प्रेस, पालन करें जो परमेश्वर ने मार्ग को आपके जीवन में बदला है। Open your eyes and see the angels walking before you. आंखें खोलकर उस स्वर्गदूत को देखिए जो परमेश्वर ने आपके सामने रखा है। See God's presence all around you. देखिए परमेश्वर की उपस्थिति को आपके चारों तरफ। Don't go back. पीछे मत जाइए, That will affect you and your children. वो आपको, आपके परिवार बच्चों को बहुत, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, नुकसान पहुंचा सकता है। Rerouting is good, but returning is not good. मार्ग को प्रभु बदलना वो हद तक ठीक है, लेकिन पीछे चले जाना वो सही नहीं है। Let us close our eyes. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, Let us pray. आइए हम प्रार्थना में जाएं। Father, we thank you for talking to us. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बात किया। Lord, we give ourselves into you once again. प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में दोबारा सौंपते हैं। Lord, direct us during these days. प्रभु इन दिनों में आप हमारी अगुवाई करें। Take us wherever you want. आप जहां हमें ले जाना चाहते हैं वहां हमें लेके जाएं। Lord, we have experienced your miracles in our Christian life. हमारे मसीही जीवन में हमने आपके आश्चर्य कर्मों को बहुत देखा है प्रभु। It is because of your mercies and faithfulness that we have come thus far. प्रभु ये आपकी बड़ी दया और आपकी अनुग्रह है जो अभी तक हम यहाँ पहुंच पाए हैं। We did not perish in this wilderness. प्रभु इस सफर में हम नाश नहीं हुए, ये तेरा धन्यवाद हो। Help us to reach the promise that is in front of us. प्रभु हम उस वायदे के देश में जो हमारे सामने है वहां पहुंचने पाए। Lord, let us not try you or test you. परमेश्वर ऐसा ना होने दे कि हम तेरी परीक्षा करें। Let us not fail in our faith, O God. परमेश्वर हमारे विश्वास में हम हार नहीं जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Commit and we surrender our lives before you this evening once again. प्रभु हम अपने जीवन को आपके समक्ष समर्पण करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन, आमीन।